प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावंद ने हमको एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे हम याकूब की पत्री 2 बाब और उसकी 14 आयत से 26 आयत तक। याकूब 2:14 से 26 यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे उसको क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपने विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। पर हे नकम्मा मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उनके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या थी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पे आशीष दे, आमीन। इस संसार में अधिकतर लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। शायद ही कोई ऐसा आपको मिले, विशेषकर हमारे भारत देश में, जो कहे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। परंतु वास्तव में जो सच्चा विश्वास और जीवित विश्वास है वो कौन सा है? वे कौन सा ऐसा विश्वास है जिसे हम मसीही विश्वास तो कहें, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो और उसे ग्रहण योग्य ना हो? तो फिर सच्चा मसीही विश्वास क्या है? इस विश्वास की चर्चा याकूब अपने पत्र के 2 अध्याय में करता है। याकूब के पत्र से पहले इब्रानियों की पत्री है। इसी पत्री के 11वें अध्याय में विश्वास के बारे में लिखा है। हम इसे विश्वास का अध्याय कहते हैं। विश्वास हमारे मसीह जीवन का आधार है। इब्रानियों के 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही विश्वास की परिभाषा लिखी हुई है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अर्थात जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उनका निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें दिखाई नहीं देती उनका प्रमाण है। विश्वास वचन में जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं उनको हम देख नहीं सकते, परंतु उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। हम गीत गाते हैं कि हम विश्वास के एक देश देखते हैं। उस देश को हम देख तो नहीं सकते, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर यह गीत हम गाते हैं। हम उस अनंत जीवन की आशा लगाए रखते हैं। इसी अध्याय के 6 पद में देखें तो बड़ी मूलभूत बात लिखी है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम मसीही नहीं हो सकते। विश्वास बिना यदि हम कहें कि हम मसीह हैं तो ये एक आधारहीन बात है। यदि हम देखें इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये विश्वास ही तुम्हारे उद्धार का आधार है। एक मसीही जीवन का आधार विश्वास है। यदि हम देखें मरकुस सुसमाचार 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करे
और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बिना विश्वास के हम मसीही नहीं हो सकते। बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास हमारे मसीह जीवन और परमेश्वर से हमारे संबंधों की आधारशिला है। याकूब अपने दूसरे अध्याय में इस बात को लिखता है कि ऐसा विश्वास भी होता है जो हमारा उद्धार नहीं करता। वास्तव में कौन सा विश्वास सही है? हमारे सामने प्रश्न आता है कि वास्तव में कौन सा विश्वास सही है। हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं क्योंकि हमने मसीह पर विश्वास किया है। हो सकता है कि हम इस विश्वास को बड़ी गंभीरता से मानते भी हों, परंतु इसके बावजूद हम गलती पर हो सकते हैं। याकूब इस संदेश में ऐसे 3 प्रकार के विश्वास का वर्णन करता है जो खोखले विश्वास हैं और हमारा उद्धार नहीं कर सकते। पहला, ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक ही सीमित है, हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब यहां पर 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? याकूब यहां पर प्रश्न कर रहा है कि ऐसा विश्वास जो कर्म ना करे उससे क्या लाभ? यह यहां एक ऐसा विश्वास है जिससे उद्धार नहीं मिलता। उससे कभी भी हमारे को उद्धार नहीं मिल सकता। जब तक कि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अंजीर का पेड़ तो लग चुका है परंतु दिखाई देता है कि उसमें हरे हरे पत्ते हैं परंतु फल नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे शाप देता है। नाम तो बहुत अच्छा है परंतु काम उस नाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति शापित है। नाम तो यहूदा है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा, परंतु काम ऐसा है जो परमेश्वर की निंदा करता है। काम ऐसा है जो चुम्बन देकर परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाता है। काम ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि भला होता कि ऐसा व्यक्ति का जन्म ही ना होता। यदि हम देखें नीति वचन 26 बाब और उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन के प्रेम भरे वचन होते हैं। बर्तन गिरेगा तो फूट जाएगा, उसी प्रकार वचन तो बड़े प्रेम के हैं परंतु हृदय के भीतर से जलन, कुड़न और बैर भाव है। ऐसे वचनों का कोई फायदा नहीं। यदि हम देखें तीतुस 1 बाब और उसकी 16वीं आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। याकूब अपनी पत्री के दूसरे अध्याय के 14वें पत्र में लिखता है कि ऐसा विश्वास जो सिर्फ बातों का हो और काम ना हो तो क्या लाभ? ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर हम मात्र होठों से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, होठों से उसका गुण अनुगात करते हैं, होठों से उससे प्रार्थना करते हैं, होठों से उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु हमारे कार्य और व्यवहार उसका इनकार करते हैं, तो ऐसा विश्वास और कर्मकांड हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। और दूसरी चीज,
ऐसा विश्वास जो मात्र परंपराओं तक ही सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। यदि हम देखें याकूब 2 बाब उसकी 17 और 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि धर्म हमारे लिए मात्र एक परंपरा बन जाता है। ये शैतान की चाल होती है। एक समय आता है कि जब हमारे लिए धर्म एक परंपरा बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह एक परंपरा बन जाता है, संडे स्कूल आना मात्र एक परंपरा बन जाता है, कलीसिया की आराधना मात्र परंपरा बन जाती है, प्रार्थना करना मात्र औपचारिकता रह जाती है, यहाँ तक कि उपवास करना भी मात्र एक रस्म बन जाती है। त्योहारों का मनाना भी एक रस्म अदायगी की बात हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं क्योंकि हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से कलीसिया की आराधना में उपस्थित होते हैं। ये सारी बातें जरूरी और अच्छी हैं। परमेश्वर ये बातें हमसे चाहता है, परंतु शैतान प्रयास करता है कि प्रार्थना करना, कलीसिया की आराधना में भाग लेना एक परंपरा बन जाए। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के में 2 उदाहरण हैं कि 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक फरीसी प्रार्थना कर रहा है, वे कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, 10वांश देता हूं, मैं कभी अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। तब एक व्यक्ति और है जिसके लिए प्रार्थना करना परंपरा नहीं है, जिसके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ उपवास करना, 10वांश देना, अंधेर ना करना, अन्याय ना करना और व्यभिचार ना करना नहीं है। वह प्रार्थना करता है, अपने हृदय की गहराइयों से कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में पहला व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसके लिए धर्म एक परंपरा बन गया था। दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने हृदय से प्रार्थना की, उसने अपनी धार्मिकता का गुणानुवाद नहीं किया, बल्कि यह कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। विश्वास जो मात्र परंपरा बन जाता है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, जिसमें कोई भावनाएं नहीं होती, जिसमें कोई कार्य नहीं होता, जिसमें कोई त्याग नहीं होता, जिसमें कोई आंसू नहीं होते, जिसमें कोई परिश्रम नहीं होता, जिसमें दूसरों के साथ एक के बदले 4 मील जाना नहीं होता, जिसमें कोई कुर्ता मांगे और दोहरा नहीं दी जाती, ऐसे विश्वास कोई काम का नहीं। ऐसा विश्वास हमें धोखे में रखता है और हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विश्वास मरा हुआ है। और तीसरी चीज जो है कि ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितना भी वचन पढ़ ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो ज्ञान हमारे अंदर तक सीमित है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमें अब जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो हम ज्ञान सुनते हैं, वो अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, दूसरों तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा कि जाओ तुम सारी जाति के लोगों में जाकर प्रचार करो। तो ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, हमारा उद्धार नहीं कर सकता। यदि हम देखें याकूब 2 बाब उसकी 19 और 20वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है,
दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास जो है वो क्या है? व्यर्थ है। हो सकता है हम बुद्धिमता की बातें करें, हम तर्क वितर्क करें, हम अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हुए उस पर विश्वास करें, परंतु याकूब कहता है कि यह तो तू अच्छा करता है, परंतु ऐसा तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। यहूदा भी परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा था। वो प्रभु यीशु मसीह की रोटी में से खाता था, उसके साथ एक थाली में खाता था, परंतु वे यीशु मसीह के पास रहकर भी उद्धार से वंचित था। धनी युवा प्रशासक सब आज्ञाओं को जानता था, उसके दिमाग में सारी बातें भरी हुई थी, सारी परंपराएं रटी हुई थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी वह उद्धार से वंचित रह गया था। इसलिए पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। और मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ऐसे विश्वास से क्या लाभ, जब सब प्रकार के ज्ञान की बातें तो हैं परंतु प्रेम नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को मानता हूं तो यह व्यर्थ है, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार 3 बाब उसकी 11वीं आयत में हम पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं उसके अधिकार को मानती थी और चिल्लाकर उसके परमेश्वर का पुत्र होने की बात स्वीकार करती थी। लूका रचित सुसमाचार 4 बाब और 41 आयत में हम पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं और कहती हैं कि यह परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा विश्वास जो मात्र हमारे ज्ञान तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि कैसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? कौन सा विश्वास सही मसीही विश्वास है? इस बारे में ना सिर्फ याकूब यहां पर बताता है बल्कि उदाहरण भी देता है। यदि हम देखें याकूब 2 बाब उसकी 21 से 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की और यहां उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? मेरे अजीजों, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। उसने ना सिर्फ विश्वास किया परंतु इस विश्वास को अभिव्यक्त भी किया। वह अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास की कसौटी पर इतना खरा उतरा कि बेटे की बलि चढ़ाने से भी उसने अपने हाथों को ना रोका। इसलिए हम उसे विश्वास का पिता कहते हैं। राहाब वेश्या भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा के अनुसार उन दूतों को अपने घर में उतारा, अपने घर में ठहराया,
अपने घर में शरण दी, अपने घर में उनकी रक्षा की। उसने केवल ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू जो कहता है उसको मैं मान लेती हूं, परंतु करके भी दिखाया। हम जानते हैं कि वो राहाब वेश्या की क्या परिस्थितियां थीं। वो उस शहर की सबसे बदनाम स्त्री थी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वचन के अंदर राहाब वेश्या का जिक्र है। उसने विश्वास किया और उसके साथ साथ कर्म भी करके दिखाया। इसी कारण वे धर्मी ठहरी। इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय को यदि देखें तो वास्तव में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में एक पूर्ण संदेश है। यदि हम देखें इब्रानियों 11 और उसकी 8वीं आयत में यहां पर वचन कहता है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकला जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाऊंगा, तो भी निकल गया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस पर विश्वास करते हुए निकल गया। नहीं जानता था किधर जाना है, लेकिन परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और उस विश्वास पर अमल किया, जबकि वो नहीं जानता था कि कहां जाने वाला है, कल क्या होने वाला है। वो भविष्य से अनजान था। अब्राहम के विश्वास की गवाही उसके कर्मों और जीवन के द्वारा प्रतिदिन प्रकट हुई। इब्रानियों 11 बाब उसकी 24 से 27वीं आयत में यहां पर वचन कहता है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये वो विश्वास था मेरे अजीजों, जो एक जीवित गवाही बना। क्या आज मेरे आपके जीवन में हम कहते तो हम विश्वासी हैं, क्या वो एक जीवित गवाही है? यदि हम देखें इब्रानियों 11 उसकी 33 और 34 और 36 से 40वीं आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सींगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। क्या ये ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और चारे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खालों को ओढ़ते हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। ये सब कार्य, ये सब त्याग था जो उन विश्वासियों की गवाही बना, जिससे उनके मसीही विश्वास की गवाही आग की लपटों के समान सारे संसार में फैली। अगर विश्वास है तो उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। यदि हम कहें कि हमारे दिल दिमाग, हमारे शब्दों, हमारी परंपराओं, हमारी बातों, हमारे तर्क वितर्कों में विश्वास है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम मात्र ये ना कहें कि हम विश्वास करते हैं, परंतु जो प्रश्न
मुझे और आपको स्वयं से करना है कि क्या हमारा विश्वास दिखाई देता है, क्या हमारे अभिव्यक्त जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में आत्मा के फल लगे हुए हैं। क्या हमने मसीह की सेवा की है, क्या हमने अपने विश्वास की गवाही अपने कार्यों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा दी है। जब हम तपाए गए तो क्या हम उस विश्वास की परीक्षा में खरे उतरे। अंत में याकूब अपने संदेश का सार लिखता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम अपने विश्वास को जीवंत बना सकते हैं, हम अपने विश्वास की गवाही को दूर दूर तक फैला सकते हैं। परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, जो वचन दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी कलीसिया को और अपने समाज को बना सकते हैं। ये मसीही जीवन की आशा है कि हम अपने आप को बाइबल के मापदंडों के समान, भले ही बहुत छोटा तो पाते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए माउंट एवरेस्ट के समान हो, परंतु परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठने की क्षमता दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। उसने अपने वचन का प्रकाश दिया है कि वे अपने दूतों के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है। वे अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको प्रेरणा देता और आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों में और उस पर विश्वास करने वाले लोगों में अद्भुत क्षमता है। हाँ मेरे अजीजों, आज हम मसीह विश्वासी अपनी उस अद्भुत क्षमता को नहीं पहचानते हैं। हमारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, और यदि हम पहाड़ से कहें हट जा तो वो हट जाएगा। हम अपने विश्वास में आगे बढ़े, हमें अपने विश्वास के अंदर आगे बढ़ना है। मसीह जीवन में आगे अपने कार्य और अपने त्याग के अंदर आगे बढ़ना है, तभी हम एक सच्चे मसीह विश्वासी हो सकते हैं। कर्म के द्वारा करके दिखाना होगा, मात्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। ये ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा जब तक कर्म वैसा नहीं है एक सच्चे मसीह विश्वासी की तरह, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें खुदावन परमेश्वर हमने विश्वास को देखा कि विश्वास कर्म बिना मृत के समान है परमेश्वर। और हम जानते हैं कि खुदावन परमेश्वर, हम कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम तुझ पे विश्वास करते हैं। यदि हम कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास मृतकों के समान है प्रभु जी। हे परमेश्वर, हमारे को इतनी सामर्थ्य के खुदावन, हम विश्वास के साथ साथ कर्म करने वाले हो सके, तेरे वचन को, इस बाइबल को फॉलो करने वाले हो सके परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे, इनके परिवारों को खुदावन तू आशीष में कर परमेश्वर। इनके जीवनों पर खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष चाहते। यही दुआ मांगते हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।